उनके माइंड में एक चीज़ घुस गई है, दुश्मन, गज़वा हिंद, हमने फतह करना, हमने जंग लड़नी। इसी 75 सालों में इसी सोच ने हमें पीछे लेके गए हैं। से इंडिया ने हेल्प किया। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इंडिया के जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे, उसके बाद वो फिर आगे जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसके अभी मद्दे मुकाबिला आ रहा है वो। आज पाकिस्तान में बुरे हालात चल रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान की मदद भी करे इंसानियत की खातिर। इंडिया जो है वो दुनिया में छाया जा रहा है। अब श्रीलंका के इतने बुरे हालात रहे हैं, उसमें से उनकी हेल्प करना, आज पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हमारा ग्रेटेस्ट पार्टनर है और हमारी उस टाइम हेल्प की है जब हम डूब रहे थे। इंडिया नहीं चाहती इंडिया पाकिस्तान मिलके दुनिया अपना नाम रोशन करे, दोनों मिलके दो ब्रदर कंट्रीज बन के आगे आए। अगर ये दो ब्रदर कंट्री एक हो जाएं तो उनकी कहाँ चलेगी, उनकी नंबरदारी तो ख़त्म हो जाएगी और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो बेहतर यही है कि हमारी आवाम, हमारी कौम और मैं इंडिया वालों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे भाई ये आप इन बातों से हट जाएं। हम दो भाई थे बेसिकली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इनके दरमियान एक वो झगड़ेलू औरत की तरह अंग्रेज आए और इन दोनों को अलग कर दिया। अगर पाकिस्तान और इंडिया आज जो ट्रेडिंग जो पाकिस्तान और इंडिया की बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्राइसिस की तरफ जा रहा है और डिफॉल्ट होने के बहुत ही करीब है। ट्रेड भी हमने बैन की, फिल्में भी हमने बैन की, कहीं ना कहीं गलती तो अपनी हमारी ही है ना। है एक्यूरेट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गलती हमारी है। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ था तो आज जो श्रीलंका है उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में G20 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। उनके बाद उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसने पूरी दुनिया को बड़ा शॉक किया है। उन्होंने कहा कि जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के $3.8 बिलियन हमारे लिए एक सांस का काम किया और आज हमारी जो इकॉनमी है वो बैक कर रही है। श्रीलंका में टूरिज़्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पाँव पे खड़े हो रहे हैं और इसके पीछे जो है वो इंडिया है और इंडिया हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट पार्टनर है। इस पे पाकिस्तानी यूथ क्या सोचती है, इस पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, ये बात करेंगे हम पाकिस्तानी से। और साथ ही मैं पूछने जा रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोस्त होते तो आज जो हालात पाकिस्तान के हैं तो इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करता, अगर करता तो फिर कितना फ़ायदा होता। सारे सवालों के जवाब लेंगे पब्लिक से। तो मिलते हैं वीडियो के बाद और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शहरोज़ नवाज़। क्या करते हैं? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ। ठीक है, प्रोफेसर भी, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान की सिचुएशन सबका आइडिया होगा क्या चल रही है। जी ऑलमोस्ट यही कह सकते हैं। ठीक है ब्रदर, आज का वीडियो का सवाल ये है कि कुछ अर्सा पहले आपने सुना था जो कि आज पाकिस्तान के लिए खबरें आ रही है कि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या कर जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर तो कह के कर गया हुआ है जी। श्रीलंका हुआ था डिफ़ॉल्ट, आपने सुना था, बड़े बुरे हालात हो गए थे। आज श्रीलंका जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में G20 की मीटिंग उन्होंने अटेंड की है और उन्होंने कहा कि जब हमारे क्राइसिस थे तो इंडिया का $3.8 बिलियन की हमारी इमदाद हमें बिल्कुल इकॉनमी में वापस लेके आ गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने जब श्रीलंका की हेल्प की तो आज श्रीलंका बैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होते तो क्या हमारे ये हालात होते, और अगर ये हालात हैं तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करता? जी ब्रदर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और हमें इस बारे में बात करना भी चाहिए। मैं तो पहले भी यही कहता हूँ और सोचता हूँ कि ये जो हमारे दरमियान ये जो दीवार है, अगर ये ना आती और आज हम एक कौम होते जैसे कि हम हैं, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मुझे नज़र भी आ रहा है कि होंगे, अगर ये सियासियात दरमियान में ना आते, इनकी अपनी खुद गर्जी ना आती, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक होते तो आज ये मुल्क जो है एक खिता होता, इतनी ज़्यादा तरक्की करता। और ये जो अमेरिका है ना, ये जो अंग्रेज़ आज भी नहीं चाहते कि हम एक हों, वजह यही है। दुनिया नहीं चाहती इंडिया पाकिस्तान मिलके दुनिया अपना नाम रोशन करे, दोनों मिलके दो ब्रदर कंट्रीज बन के आगे आए। अगर ये दो ब्रदर कंट्री एक हो जाएं तो उनकी कहाँ चलेगी, उनकी नंबरदारी तो ख़त्म हो जाएगी और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो बेहतर यही है कि हमारी आवाम, हमारी कौम और मैं इंडिया वालों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे भाई ये आप इन बातों से हट जाएं। हम दो भाई थे बेसिकली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इनके दरमियान एक वो झगड़ेलू औरत की तरह अंग्रेज आए और इन दोनों को अलग कर दिया। इवन कि अगर वो ना आती और ये दोनों समझदारी करते, एक मुल्क चलाते, तो मेरा ये कहना है कि आज ये एक मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होता और अंग्रेज़ों की, मैं वो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी। अच्छा, आपने कहा कि वो तो होता या ना होता, वो तो बात बड़ी पुरानी होगी। अब हम दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, हम पाकिस्तान है, वो इंडिया है। लेकिन अगर ये दोनों मिल के एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, एक दूसरे को फ़ायदा दे, एक दूसरे के साथ अच्छे चले, तो क्या दुनिया में मिसाल कायम हो सकती है? क्या दुनिया में एग्जाम्पल सेट हो सकती है?
एग्जैक्टली हो सकती है। आज भी ये जो हमारे दरमियान जो बॉर्डर है जो बार बार बंद कर दिया जाता है, जैसे अब मिसाला जाते हैं उनके पास हैं, वो हमें दें, हमारे पास जो नमक है या ये जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं ये उनको दें हम। तो ये बात है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो है तजादा ये ख़त्म हो तो एक दूसरे के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतने ज़्यादा बार बार बंद किए जाते हैं, ये चीज़ ने उनके फिल्में यहाँ पे बैन कर दी गई हैं, ये वो, तो ये अगर ख़त्म, ट्रेड भी हमने बैन की, फिल्में भी हमने बैन की, कहीं ना कहीं गलती तो अपनी हमारी ही है ना। है एक्यूरेट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गलती हमारी है। हमारे जो कुछ सियासतदान हैं वल्लाह आलम वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, तो ये बंद करने के आवाम क्या चाहती है? आप पब्लिक में रहते हैं। मैं अब अगर पब्लिक का कहूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये इनको ना ये बॉर्डर पब्लिक यही चाहती है जी। इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है तो इस हवाले से ये बेहतर है कि अगर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर का जो है वो ये बयान देना पूरी दुनिया में इंडिया का मोराल कितना अप कर देगा कि यार इंडिया अपने से नीचे वाली कंट्रीज़ की बड़ी हेल्प करता है। ये इंडिया का तो इस वक्त आप देखें, ये हमारा इस वक्त अगर देखा जाए तो एक दुश्मन मुल्क बना हुआ है, लेकिन हम उसकी जो तरक्की उन्होंने की है, जो इस वक्त वो जिस दुश्मन भी हमने ही बनाया हुआ है, जिस हद तक वो इस वक्त जा चुके हैं ना भाईजान, हम उनके कम्पीट नहीं कर सकते। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, वो जीडीपी में बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत से मामलात में आगे निकल चुके हैं। हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर उनके साथ हम कंपेयर करें इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर साथ चलें तो ये बेहतर, उनका इमेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है हमारी निस्बत। हमने तो वो सियासी बात आ गई, हमने तो जो तुर्की को भी इमदाद भेजी है ना, वो वही इमदाद हमने भेजी है जो उन्होंने हमें ये सैलाब में दी थी, वही हमने रिटर्न की और इतना ज़्यादा इमेज ख़राब हुआ है। और वही तुर्की ने इंडिया में ऑपरेशन 2 शुरू किया और वहाँ पे लोगों की जानें बचाई। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं और वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास है सरमाया। हमें सामने दिख रहा है ना, तो हम उनसे इंस्पायर तो हो सकते हैं, इंस्पायरेशन तो ले सकते हैं। बिल्कुल आपने बदल तो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन हमारे उनकी एग्जाम्पल लेने की नहीं ज़रूरत। हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पास तो ये मुसलमानों के इतने बड़े लीडर रहे हैं, हमारे मुसलमानों में इतने बड़े रहनुमा रह चुके हैं। अगर उनकी हम अमल पे चलें ना, उनके नक्शे कदम पे चलें, तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम आज भी तरक्की कर जाएं। एक और कंसेप्ट भी पाकिस्तान में ना आपके साथ ना डिबेट करके बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जिस इंसान के पास नॉलेज है उससे बात करने का बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर लोग यहाँ पे जो जाहिल है ना, जो नई चीज़ें समझते, उनके माइंड में एक चीज़ घुस गई है, दुश्मन, गज़वा हिंद, हमने फतह करना, हमने जंग लड़नी। इसी 75 सालों में इसी सोच ने हमें पीछे लेके गए हैं। एग्जैक्टली लड़ाइयों में, झगड़ों में, ये दुश्मनियों में भाईजान कुछ नहीं रखा है। वो अंग्रेज़ किस लिए तरक्की कर गए कि वो ये नहीं कर रहे, वो अपना जो है वो अपने आप बिल्ड कर रहे हैं। वही जो खर्चा हमने करोड़ों अरबों रुपए, ये कितने बिलियन ट्रिलियन हम उस अपनी वो हिफाजत पे लगा रहे हैं, अपनी वो बाढ़ पे लगा रहे हैं, उसकी बजाय वो हम अपनी इकॉनमी पे लगाएं, ये जो बेस्ट करें, जो हमारे पास खाना खाने के पैसे नहीं, स्ट्रक्चर पे लगाएं, अपनी ज़िंदगी लोगों की बेहतर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लगाएं, कंप्यूटर सिस्टम पे लगाएं, अपने ये बिल्ड करें। हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इंडिया ने यही तो किया है, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने यही किया है। तो ये सिलसिला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? आप भी यही चाहते होंगे पाकिस्तान बेहतर हो, हम भी कोई आवाज़ उठा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। अगर गलत चीज़ों पे अगर बात करें तो गलत चीज़ों पे बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन चीज़ों को सुधारा जाए, उन चीज़ों को बेहतर किया जाए, पॉजिटिविटी क्रिएट करके अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो कैसे आ सकती है? सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान जो था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर ये आज भी इस्लामी तर्ज़ अमल को अपनाएं, ये करप्शन ख़त्म, हम कहते तो खुद को इस्लामी हैं, फिर साथ यही कह देते हैं कि हम अपना भी नहीं रहे, नहीं अपना रहे जो हमने। ये तो डबल स्टैंडर्ड ना हो गया। कहते हैं हम खुद को इस्लामी जमहूरिया हैं, फिर हम इस्लामी जमहूरिया के रूल्स भी नहीं अपना रहे, फिर हम कहते हैं जी इस्लामी रूल्स इधर लग भी नहीं रहे। भाईजान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तर्ज़ अमल पे चलते तो आज हम जलील ना हो रहे होते। हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं। मैं आप हम सब किसी एक को टारगेट नहीं, अमाल नहीं है, हम अमल तो कर ही नहीं रहे। जो हमें मज़हब ने, जो हमें इस्लाम ने सिखाया है उस पर अमल ही नहीं कर रहे। सिर्फ मज़हब ने तो अमन सिखाया, मज़हब ने तो तिजारत करनी सिखाई, हमारे नबी ने सबके साथ तिजारत की। तिजारत की बेशक उन्होंने की। आज हम इंडिया वालों को हिंदू काफिर कह के उनके साथ तिजारत नहीं करते। हम जो है अमेरिका के साथ कर लेते हैं, चाइना के साथ कर लेते हैं, उनको हम काफिर और हिंदू कह देते हैं। सर ये कंसेप्ट गलत नहीं है, किसी को इस तरह नहीं कहना चाहिए। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जब इलाज की ज़रूरत होती है तो क्रिश्चियन के पास चले जाते हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ती है गाड़ियाँ वो क्रिश्चियन की इस्तेमाल कर लेते हैं। जब मर रहे होते डॉक्टर हिंदू हो तो उससे इलाज भी करवा लेते हैं, वैसे इनको उनसे मसला है। तो ये बातें इस्लाम में नहीं है, ये हमारे कुछ लोगों ने फैलाई हुई हैं। मैं तो इस कंसेप्ट पे हूँ, गलत कंसेप्ट दे।
जो हमारा बहुत ही प्यारा दीन इस्लाम है, अमन पसंद है। मोहब्बत हाँ, की बात होती है। जहाँ पे जंग ज़रूरत है वो भी उन्होंने हद बताई हुई है कि यहाँ वो पे भी जंग डिफेंस में डिफेंस कोई में आपको है। मारने आ जाए तो फिर आप अपना डिफेंस करो। जी बेशक। ठीक। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा आपसे भी बात करके और अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया। अगर आप जैसे इंसान पाकिस्तान में पाए जाएंगे तो ये मेरी ऑडियंस देख रही है, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है, पाकिस्तान से भी देखती है, इंडिया से भी देखती है, तो वो ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करने वाले हैं। क्योंकि मैं भी आपको कहूँगा भाई की जो बातें हैं उस पर आप अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिएगा। किसी और से बात करते हैं, भाई से बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम शहजाद, क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ब्रदर आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपने कुछ अर्सा पहले सुना था श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ। अभी जो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में गए हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग्स चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हम डिफ़ॉल्ट किए थे तो तब इंडिया ने जो 3.8 बिलियन डॉलर्स हमें दिए थे उसकी वजह से आज हमारी इकॉनमी जो है वो बैक कर रही है, स्टेबल कर गई है। मेरा आज का मेजर सवाल ये है, एक तो जो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि हमारा इंडिया ग्रेटेस्ट पार्टनर है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये है साथ ही कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होते तो जो आज हमारी कंडीशन है, जिस तरह इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की, इंडिया पाकिस्तान की करता तो हमारे बेहतर हालात हो सकते थे या नहीं? बेसिकली पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जैसे इंडिया ने हेल्प किया, बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इंडिया के जो फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे, उसके बाद वो फिर आगे जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसके अभी मद्दे मुकाबिला आ रहा है वो, ठीक है। ऐसा ऐसा उसका मकसद ये है कि वो सुपर पावर की तरफ जाए, ठीक है। चूँकि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उसकी नेक्स्ट से आई सेट है वो उसी चीज़ के ऊपर है, तो इसलिए वो फिर सराउंडिंग के ऊपर जो है ना वो एक अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। जैसे चाइना के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है और पाकिस्तान के साथ भी उसके कोई इतने ख़ास ताल्लुकात नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और जो उसके सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं और जो उसके अंदर कंट्रीज समाई हुई हैं साथ साथ, तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे और अपने जो वो उसका जो 10-12 चीज़ में हेल्प करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और साथ ही दूसरी पे आ जाएं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक होते हैं तो क्या इंडिया पाकिस्तान की इस तरह हेल्प करता? हाँ बिल्कुल, अगर देखें पाकिस्तान और इंडिया के हालात सेट होते तो उसका फर्स्ट जो पहला मकसद यही होना था कि वो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशन अपने कायम करे ताकि वो अपना होल्ड जो है वो उसको मजबूत जो है वो बिल्कुल मजबूती के साथ आगे लेके चले और वो बिल्कुल पाकिस्तान की मदद करता। और अगर पाकिस्तान और इंडिया आज जो ट्रेडिंग जो पाकिस्तान और इंडिया की बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमोस्ट क्राइसिस की तरफ जा रहा है और डिफ़ॉल्ट होने के बहुत ही करीब है, तो अगर ट्रेड ही ओपन हो जाए तो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ट्रेडिंग के हालात हो जाएं तो फिर भी एक हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ। ट्रेडिंग हमने बंद की ना, नुकसान तो हमने अपना कर लिया ना। ऐसा ही है। इंडिया का तो कसूर नहीं, हमने कहा कि हमने आपके साथ ट्रेडिंग दोनों तरफा ही है। फ़ौरन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कश्मीर एक इशू बनाया हुआ है और हालांकि कश्मीर को इतना बड़ा इशू नहीं है, एक पार्ट उनकी तरफ है, एक पार्ट हमारे साथ है, तो 75 साल से यही चूरन बिक रहा है। सिर्फ एक ये चूरन जो है वो सब भी आवाम को इस चूरन के पीछे लगा दिया गया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर। देखिए चाइना और अमेरिका का जो फोकस है ना वो इसी चीज़ के ऊपर है और ऑल ओवर द जो यूरोप है वो चाहता है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो कभी भी एक साथ ना आए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये साथ आती हैं, जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे पाकिस्तान भी ग्रो करेगा और ऑब्वियसली बांग्लादेश भी ग्रो करेगा। जब ये सारे ग्रो करेंगे, जब बड़ा भाई ग्रोथ कर रहा हो तो छोटे भाई साथ मिल जाएं तो वो छोटे भाई भी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, छोटा भाई एवं नाराज होकर साइड पे बैठा हुआ है, तो छोटे भाई को चाहिए ना कि सुलह कर ले। बिल्कुल। अब पाकिस्तान इंडिया को चाहिए कि वो अपनी ट्रेडिंग ओपन करें, बिल्कुल ठीक है, ताकि दोनों मुल्कों के जो हालात हैं वो मजीद बेहतर हो। इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, पाकिस्तान में तो बात ही हम कर सकते हैं ना कि बहुत सारी हैं, लेकिन इंडिया जिस तरह स्टेबल हुआ ना उसके बाद भी अभी उनकी कमियां हैं। वो जैसे अच्छे ताल्लुकात होंगे पाकिस्तान इंडिया के तो वो कमियां दूर होंगी, ठीक है। और पाकिस्तान भी अपना जो है वो कुछ हद तक जो है वो काफ़ी रिकवर कर जाएगा। इंडिया में G20 की मीटिंग्स चल रही हैं, वहाँ पे उन्होंने गेस्ट कंट्रीज़ में श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब श्रीलंका जो है डिफ़ॉल्ट हुआ था और इंडिया ने हमें 3.8 बिलियन डॉलर्स दिए थे, उसकी वजह से आज हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो रही है और श्रीलंका जो बैक कर रहा है और बड़ी तारीफ़ की। और साथ ही कहा कि इंडिया जो हमारा ग्रेटेस्ट पार्टनर है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने जब श्रीलंका की हेल्प की तो आज उनकी तारीफ़ें हो रही दुनिया में? जी ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब इंसान हैं, इंसानियत की मदद करना हमारा दीन भी कहता है, तो करनी भी चाहिए मदद। कोई दुश्मन हो, दोस्त हो, ये सब फ़र्क बुला के इंसानियत की मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। आप अप्रिशिएट करते हैं? हाँ अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। अगर फ़र्ज़ किया आज पाकिस्तान में बुरे हालात चल रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान की मदद भी करे इंसानियत की खातिर। इसी सवाल पे मैं आने वाला था।
अगर इंडिया और पाकिस्तान दोस्त होते हाँ जी। तो आज जिस हालात में पाकिस्तान है तो दोस्ती निभाते हुए इंडिया जिनकी हेल्प करता तो हमारे हालात ठीक हो सकते थे। मैं मुमकिन है हालात तो ठीक होते हैं कि अवाम बेहतर हो, क्योंकि हदीस में भी है अगर अवाम ठीक नहीं तो हुक्मरान भी नहीं ठीक मिलता। अवाम को ठीक करने के लिए तो हम जो है हमने बेड़ा उठा लिया है सोशल मीडिया वालों ने कि अवाम को जो है वो पॉजिटिविटी देनी है, अवाम को अवेयरनेस देनी है, अवाम को जो है वो नेगेटिव थाट्स से निकाल कर पॉजिटिव थाट्स देने हैं। हाँ, अवाम के मुताबिक वो पॉजिटिव सोचते हैं। तो बात ये नहीं है, बात यह है कि जब बात यहाँ से निकलेगी ना उनसे, उनके दिल से, तो वो फिर अमल करेंगे। जब तक यहाँ से ना निकलेगी तो उलमा इकराम लगे हुए हैं। और आज अगर इंडिया और पाकिस्तान दोस्त होते तो जिस तरह इंडिया ने दोस्ती निभाई श्रीलंका से तो पाकिस्तान से निभाता तो ये अच्छा ना होता। नहीं, बिल्कुल अच्छा होता ये। ऐसे ही है कि आपको बता रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान पे ऐसे हालात आए पड़े हैं, बुरे हालात आए हुए हैं, तो उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करे। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करे? ज़रूर करे, क्योंकि दुश्मनी इंसानियत से बढ़कर नहीं होती। ठीक है, इंसानियत पहले नंबर पे। इंसानियत पहले नंबर पर है, हमारा दीन भी यही कहता है। तो इसीलिए अगर इंडिया पे बुरे हालात आए तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो मदद करें। वो दुश्मनी एक अलहदा चीज़ है, वो मज़हब एक अलहदा चीज़ है, क्योंकि देखें ना हमारे मज़हब तो सब का है ना, सब अपनी अपनी जगह पे रह गए, प्रैक्टिस करें, डेट्स इट। बाकी तो इंसानियत। अब हमारा जो मज़हब है, हमारे नबी करीम ने सबके साथ तिजारत की है, तिजारत का कहा है कि तिजारत सबसे करो, इंसानों से तिजारत करो, तिजारत को सबसे बढ़ाया है। लेकिन उसको हमने गलत इस्तेमाल कर लिया कि जी वो हिंदू हैं तो हम नहीं करेंगे, वो जी काफिर हैं, वो जी यहूदी हैं, वो जी यहूदो निसार हैं। क्या ये कंसेप्ट गलत नहीं है? गलत है बिल्कुल। जो हमारे नबी ने कह दिया गलत है, वो हम उसे हम कैसे ठीक कह सकते हैं? पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है, उसका माइंड जो है पॉजिटिव देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इनको ये माइंड में नहीं है कि जी वो कफ़ार है, वो जी ये है, ये जी है, हम बड़े सुपीरियर हैं, वो इन्फीरियर हैं। तो ये चीज़ें तो बात की हैं, ये तो खुदा का मसले हैं कि कौन इन्फीरियर है, कौन जो क्या है। लेकिन तिजारत तो हर के साथ करनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये चीज़ है नंबर एक पे ये दरामदाद बरामदाद, ये ज़रूरियात की चीज़ें हैं। ज़रूरियात की चीज़ें हम परचेज़ करते हैं। हम सर आज सब्ज़ी जो हमारे हालात चल रहे हैं सब्जियों के रेट के, यही हमारे इंडिया के साथ अगर मामला ठीक हुए होते, इंडिया में देता तो आज उधर रेट देखो तो 20-30 रुपये जिस चीज़ का किलो है, आज यहाँ पे 300 रुपये का किलो। ये देखें ना आप, पिछले दिनों में जब सैलाबी रेलें छोड़े इंडिया ने पाकिस्तान पर, तब पाकिस्तान में सब्जियों का रेट बहुत बड़ा, ख़ास कर प्याज का रेट। तो ऐसा ही है कि ये जानबूझकर भी खुद करते हैं, इंसानियत नहीं दिखाते वो। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले क्या नहीं करते? इंसानियत नहीं दिखाते। इंसानियत हालांकि उन्हें दिखानी चाहिए इंसानियत। कैसे? थोड़ा सा कोई एग्जांपल देखें, जैसे अगर यही पानी जो इन्होंने छोड़ा है ये डैमों के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जाता। सर वो तो गलती हमारी है ना। कैसे? गलती इसलिए है, उन्होंने तो पानी छोड़ दिया, उनके पास एक्स्ट्रा पानी था, उन्होंने पानी छोड़ दिया। हमारी नाइली ये है कि हमने डैम्स बनाए हुए ही नहीं थे, हम उसको स्टोर ही नहीं कर पाए और वो पानी जो है लोगों की फसलों में चला गया। गलती तो हमारी है। बात सुने, बात एक है सिंपल सी। ये जानते भी थे सब कि पानी आ सकता है उधर से। जब ठीक है, किसी के पास पानी ज़्यादा हो जाएगा तो छोड़ेगा ही। हाँ वो भी ठीक है। वो इंसानियत के नाते उन्हें भी चाहिए कि वो बताते कि हमारे पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। हाँ, ये आपका पॉइंट वैलिड है कि उनको भी थोड़ा सा हाथ बढ़ाना चाहिए और आगे बताना चाहिए। ऐसे ही है। तो मैं एग्री करता हूँ। इधर भी ये करते, कोई बात नहीं, डैम नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह जदीद मशीनरी है तो रास्ते पानी के लिए बनाए जा सकते थे बहुत से। और जब आज श्रीलंका वाले जो है इंडिया में बैठ के इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देख रहा है, कैसा इम्पैक्ट जा रहा होगा दुनिया पे जब वो देख रहे होंगे कि श्रीलंका जैसे मुल्क की इंडिया इमदाद की है। देखें, ये वाकई ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि किसी ने, वो चाहे हमारे मुखालफ क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया, किसी ज़रूरतमंद की मदद की है उन्होंने। वो बुरे हालात में थे, उनकी मदद किया उन्होंने। ऐसे ही है कि इंडिया की तरक्की का क्या राज है? आज वो स्टेज पे गए हैं ना कि मदद कर सकते हैं, तो कैसे चले गए इस स्टेज पे कि वो दुनिया की मदद कर रहे हैं? अब देखें, ये होती है खलूस नीयत की बात है, अपने मुल्क से वफ़ादारी की बात है। जो दिखाते हैं उन कौमों पे अरूज आता है, जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं उन कौमों पे ज़वाल आता है। तारीख उठा के देख लें आप। सवाल तो फिर हम पे आया हुआ है। सवाल आया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो वक़्त आने वाला है जब ये कौम सर उठाएगी।
पूरी दुनिया देखेगी कौम इंशाल्लाह। तभी सर उठाएगी जब कौम पॉजिटिव हो जाएगी, कौम को एजुकेशन मिलेगी और कौम जो है वो दोस्ती का सबक देगी, कौम पॉजिटिविटी का सबक देगी। एजुकेशन असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ है सर असल चीज़ एजुकेशन ही है। एजुकेशन है, यकीनी बात है, लेकिन तलीमी निज़ाम असल चीज़ है, इस्लामिक निज़ाम वो असल चीज़ है। जब तक वो राज ना हो, इस्लामिक निज़ाम ही है ना, पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री ही है ना, इस्लामिक कंट्री है है, निज़ाम, लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन देखें कानून में इस्लामिक निज़ाम नहीं है। अब देखें, अब चोरी करने वाले का इस्लाम में हाथ काट दिया जाए एक, तो काटते हैं। जना वही ना, अमल नहीं करते, रूल्स तो हैं। ये रूल्स इस मुल्क के रूल नहीं है, ये वाले हाथ काट रहे हैं, उन्हें जेल में भेजते हैं, सज़ा होती है 2 से 8 साल की। ठीक है, ऐसे ही है, कत्ल करने वाले को कत्ल किया जाए, वाजिब है उस पर कत्ल, जब तक कि उन कत्ल होने वाले के लवाकिन माफ़ ना कर दें या मुआवजा ना ले लें, तब तक कोई ना रूल ऑफ लॉ ही नहीं है ना, कानून ही नहीं है। कानून है तो कानून इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो जो रही। है उनका उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, इन पे क्या होगा? बेहतरी कैसे आ सकती पाकिस्तान? बेहतरी आ सकती है जैसे अफ़गानिस्तान में बेहतरी आई है, सिर्फ एक वही रास्ता है। जब तक यहाँ में पाकिस्तान में इस्लामिक हुकूमत ना आएगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि अवाम सुधर जाए, ये 100% श्योर है। ठीक, जो बंदा जो ना इसके साथ अच्छाई करते हैं वो ज़रूर दोस्त भी बनते हैं। वो ज़रूर हाँ, दोस्त भी बनता है। हाँ, जब मेरे साथ अच्छाई करते हैं तो मैं ज़रूर आपको शुक्रिया भी अदा और करता जो हूँ। बुरे वक्त में जो आपका साथ देता है वो ज़्यादा दोस्त बनता है। हाँ, ये अब तो श्रीलंका के बुरे वक्त में इंडिया ने हेल्प की, 3.8 बिलियन डॉलर्स उनको दिए, आज उनकी इकॉनमी जो है दोबारा से स्टेबल हो रही है, तो वो उनका शुक्रिया पूरी दुनिया देख रही, प्रेज कर रहे हैं उनको। और वो ज़रूर शुक्रिया अदा करते हैं। वो जो मुश्किल टाइम में इसने शुक्रिया भी अदा करते हैं और तारीफ भी करते हैं ज़रूर। इसके अच्छा, बाद आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने खुद को इतना स्टेबल कर लिया है कि आज अगर हम अपनी सिचुएशन देखें तो हम लोगों से भीख मांग रहे हैं, और वो जो इंडिया है वो दूसरे कंट्री जिनके हालात ख़राब हैं उनको जो है वो इमदाद भी करता है और उनकी इकॉनमी स्टेबल करने में भी जो हेल्प करता है। इसीलिए तो फिर श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने आज इंडिया की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा कि ग्रेटेस्ट पार्टनर है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आपकी राय क्या है? इंडिया ने आपको अपने आप को इतना मजबूत कैसे कर लिया? इंडिया ने बहुत तरक्की की है, ठीक है, वो हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, सही है। और हम पाकिस्तानी बस मैं आपकी गलती आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, यही मसला है। हाँ। हम पाकिस्तानी इसमें लगे हुए हैं, हाँ। ठीक है, कि यार स्टैंड ऊपर करो, ये करो, वो करो। और इंडियन जो है ना वो मतलब अपने ही जो मतलब अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, तो यही वजह है बस। सर क्या वजह है कि इंडिया जो है वो दुनिया में छाया जा रहा है? अब श्रीलंका के इतने बुरे हालात रहे हैं, उसमें से उनकी हेल्प करना, आज पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हमारा ग्रेटेस्ट पार्टनर है और हमारी उस टाइम हेल्प की है जब हम डूब रहे थे, और हमें ऊपर उठाने में इंडिया ने बड़ा रोल अदा किया है। तो क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान जो है वो डूबते से डूबता जा रहा है और इंडिया बहुत ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है? हाँ, तो ये मैंने बताया ना कि वो मतलब हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी यूट्यूब है ना, वो मतलब अभी CEO बन गया वो, यूट्यूब का CEO देख लें अब जो है, उसके बाद गूगल देख रहे हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें CEO नहीं है? बिल्कुल, तो यही वजह है। और हम पाकिस्तानी में तो बताया ना, इस साइड पे। तो ये वजह है कि बस हम अपना गलती, ये मुझे अपना गलती वो बता रहे, तो यही वजह है बस। जी, तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया ने श्रीलंका की उस टाइम हेल्प की थी जिस टाइम वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, तो आज वो तारीफ़ें कर रहा है, तो वही दोस्त याद रहता है जो मुश्किल में काम आए। तो इंडिया श्रीलंका को उस टाइम काम आया जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, और आज दुनिया में वो तारीफ़ें कर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान ने आज दुश्मनियाँ ना मोल ली होती, पाकिस्तान ने ये नफ़रतें ना बनाई होती लोगों में, तो हम जो है इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते, तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी पूरी दुनिया मिसाल देखती कि यार ये दोनों कंट्री, जैसे एक भाई ने भी कहा था, ये दोनों ब्रदर्स कंट्री दुनिया में छाए होते अगर ये दोनों मिलजुल के काम करते, एक दूसरे की हेल्प करते, ट्रेडिंग ओपन करते, तो आज जो इंडिया और पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया में छाए होते। अभी तो इंडिया छाया हुआ है, तो पाकिस्तान को छाने के लिए अपने ब्रदर कंट्री के साथ, अपने नेबर कंट्री के साथ हालात अच्छे करने पड़ेंगे, और ये ही हल है, और इसी पे ही पब्लिक मुत्तफिक है। मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को हालात अच्छे करने पड़ेंगे, ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी, फिर हमारे हालात ठीक हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और सजेशंस दिएगा कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ें और कैसे कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और अभी से लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।